भगवान के 3 धामों का वर्णन व्यास जी महाराज ने यहां दर्शाया। कहते हैं गोकुले मथुरायाम द्वारवत्याम तथा क्रमात्। भगवान इस धरती पर आते हैं लीला करने के लिए तो अकेले नहीं आते हैं, अपना पूरा परिवार लेकर के आते हैं। द्वारपालों को भेज देते हैं कि चलो तुम लोग पहले हमसे शत्रुता करो। सारे अपने परिकर को लेकर के ही यहां आते हैं प्रभु। जैसे आपको कभी रास लीला करानी हो, रामलीला करानी हो, तो जो उसके मुख्य व्यास है आप उनसे संपर्क कर लीजिए, वो अपना सारी रास लीला मंडली लेकर के आपके गांव में आ जाए। का जब यहाँ आगमन होता है तो अकेले नहीं, अपने समस्त परिकरों के साथ आते। कहते हैं भैया वृंदावन में श्रीदामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा, मथुरा में अक्रूर, उद्धव और द्वारिका में रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि। यह जो भगवान का परिकर है यह शाश्वत है, चिरंतर है, नित्य है, यह अनित्य नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कहते हैं स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनाम सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम तेनतम। कहते हैं भैया कि भगवान के मथुरादि धामों में निवास करने वाले जो भक्त जन हैं वो संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हम सब लोग ध्यान करें, सब भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करें, वंदन करें। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दूसरे श्लोक को ध्यान से सुने, ये और सुंदर है और प्यारा। कहते हैं महाराज इसमें तो भागवत का सारा लक्षण ही प्रकट कर दिया। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता भेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। व्यास जी महाराज इस श्लोक में वर्णन करते हैं। कहते हैं भागवत जी ही एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत ही ऐसा महापुराण है जिसमें कैतव धर्म का वर्णन किया गया। कैतव माने कहते हैं निष्कपट धर्म। निष्कपट धर्म की अगर कहीं विवेचना है, कहीं वर्णन है तो वो भागवत जी। एक संत ने पूछा महाराज तो क्या धर्म भी कपट पूर्ण होता है? धर्म में भी कपट होता है? एक संत ने बताया भैया धर्म में भी कपट होता है। अब धर्म का कपट कैसा होता है? कहते हैं महाराज एक बाबा जी आए दरवाजे पर भीख मांगने के लिए। मैया मैया बड़ी तेज से भूख लगी है, एक रोटी खिला। और माता जी जब रोटी घर में से लेकर के निकली तो आंगन में उनका बेटा लेटा हुआ। और माता जी रोटी को बालक के सिर से घुमा रही है। इस रोटी की इस हमारे बच्चे के जितने अलाय बलाए हैं सब बाबा के पेट में चली जाए। रुपए का भी हम दान करते हैं तो महाराज हमारे मन में कितना कालुष्य भरा होता है।
हे भगवान। दूसरा उदाहरण दिया, कहा जैसे एक पिता की दो संतान। अब पिताजी जब तक कमाए, बड़े भैया को, बड़े बेटा को खूब रुपया पैसा सारी दौलत दे दिया। अब दैव योग से, दैव योग से मान लीजिए कि बड़ा बेटा भाई जब पैसा रुपया उसके पास हो गया तो वो विदेश में चला गया। अब माता पिता की सेवा का तो उसको कहां फुर्सत, अब तो बड़ा लंबा कारोबार उसका हो गया भाई, लंबा चौड़ा पढ़ाई लिखाई कर लिया, खूब पैसा पूजे मिल गया। अब वृद्धावस्था में पिताजी के छोटे बेटे ने करना, छोटे बेटे के शरण में जाना पड़ा। अब आप विचार करिए, छोटा बेटा कितनी श्रद्धा से माता पिता की सेवा करेगा। मन में उसके ये भाव आएगा कि नहीं कि देखो जब पिताजी के पास धन था तब तो सब बड़े भैया को दे दिए, लेकिन वहां भी कपट आएगा कि नहीं। लेकिन भागवत जी में जो धर्म का वर्णन है वो निष्कपट धर्म का वर्णन। अच्छा ये बताइए महाराज, ये भागवत की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? सुनने की योग्यता किसके पास है? हम सता भागवत जी के शरण में वही आ सकता है। भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसके हृदय से मत्सर नष्ट हो गया, मात्सर्य निकल गया हो। आप कहेंगे महाराज ये मात्सर्य क्या होता है? ये मात्सर्य होता है ईर्ष्या, जलन, डाह, उसी का नाम मात्सर्य। किसी का उत्कर्ष हमसे देखा नहीं जाता, किसी का विकास हमसे सहन नहीं होता। निर्गता मत्सरा एभ्यः ते निर्मत्सरा मत्तः अग्रेसर। देखो देखो, अभी कल टूटी साइकिल से चलता था तो आज उसके दरवाजे पे गाड़ी लाइन लगी। महाराज एक मड़ई थी, आज देखो उसके भवन बन गए, महल बन गया है, हम टूटी फूटी मड़ई में रह रहे। किसी की बड़ाई, किसी का उत्कर्ष, किसी का विकास जब हमको काटने लगे तो आप जान लीजिए कि हमारे अंदर मात्सर्य की स्थिति हो गई है। कोई पूर्णता को प्राप्त हो, किसी का विकास हो, कोई आगे बढ़े तो हमारे अंदर प्रसन्नता हो, तब हम जान लीजिए कि भागवत सुनने के अधिकारी हो गए। पूर्णता चंद्रमा को प्राप्त होती है, प्रसन्नता समुद्र को होती है। आप लोगों ने ज्वार भाटा देखा होगा, बहुत लोग समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है। पूर्णता किसको मिली? चंद्रमा को। लेकिन हिलोरे भर रहा है सागर, प्रसन्नता प्रकट कर रहा है सागर कि वाह देखो हमारे ही गर्भ से, हमारे ही जगह से गया हुआ है, आकाश में चमक रहा है, चलो हम इससे मिलते हैं। और उछल उछल के चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करता है। पूर्णता सुग्रीव को मिलती है, अब प्रसन्नता हनुमान जी को होती है। पूर्णता राज्य मिलता है विभीषण को, अब प्रसन्नता और खुशी हनुमान जी को होती। जब किसी की बड़ाई, किसी का उत्कर्ष, किसी का विकास हमें अच्छा लगने लगे, तब आप समझिए कि आप भागवत सुनने के अधिकारी हो रहे हैं। अगर किसी का विकास हमें चुभ रहा है, हमें गड़ रहा है, तब आप समझ लीजिए कि अभी इस बर्तन में कसैलापन विद्यमान है। दूध रखना होता है जिस बर्तन में, तो माताएं उस बर्तन को कई बार साफ करती। कहीं थोड़ा सा भी कसैलापन रहेगा तो दूध फट जाएगा। उसी प्रकार ये भागवत रूपी अमृत अगर कसैले हृदय में रख देंगे तो महाराज ये भागवत फिर फट जाएगा, बिगड़ जाएगा।